ओके सर, आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? यार मतलब ये नहीं बोलूँगा कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा था, बट हाँ, इट वाज़ ओके, ओके। ओके, तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू। एंड सर, हम बात करें आपका नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम राहुल है। मैंने ग्रेजुएशन ज़ूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से बीएससी पास कोर्स किया था। उसके बाद में मैंने मास्टर्स एमएससी किया हिस्ट्री एंड माय ऑप्शनल इज़ सोशियोलॉजी। सो काफ़ी डाइवर्स रहा है। सर, ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट है एंड इंटरव्यू कौन-सा है? दिस इज़ माय 6th ओवरऑल अटेम्प्ट एंड इट वाज़ माय 4th मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, तो सर आपका जो जर्नी काफ़ी लंबी रही है। सबसे थैंक पहले सर यही आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस के लिए कि आप अब की बार आपका लिस्ट में नाम आ जाए। एंड सर हम बात करें क्योंकि 6 अटेम्प्ट तक जाना इस लेंथी जर्नी में, क्या ऐसा मोटिवेशन था आपके लिए जो आप यहाँ तक इतना लंबी जर्नी तय करके यहाँ तक पहुँचे? सो मेरा क्या है ना, बैकग्राउंड इतना सही नहीं रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जी, 12th फेल हो गया, ओके। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, तो मेरे पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं था। ओह! बट यूपीएससी एक मीडियम था जो अगर मैं क्लियर कर लेता हूँ, तो मेरे पास गेन करने के लिए काफ़ी बहुत कुछ है। तो इतिहास दोबारा लिखने का आइडिया था, बस वही मैं परस्यू कर कि रहा हूँ खोने फिलहाल। के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए पूरा जहाँ पड़ा है वो वाली पूरा बात। जहाँ पड़ा है बिल्कुल। हाँ, अच्छा। और तो सर हम यही उम्मीद करेंगे आपका अब की बार हो जाए बस। एंड सर हम बात करें अगर इंटरव्यू की, तो आपका इंटरव्यू में सवाल कहाँ से स्टार्ट हुए थे? क्या डेप्थ बेस्ड था या ऑप्शनल बेस्ड, या हम बात करें करंट अफेयर बेस्ड, तो कहाँ से स्टार्टिंग हुई? कैसा आप जब एंट्री किया तो कैसा फील कर रहे थे? क्या कुछ बताना चाहेंगे सो थोड़ा? बेसिकली देखो, एक इस जगह आना, इंटरव्यू देना मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ओवरवेल्म तो फील कर ही रहा था। हुँ, इंटरव्यू रूम में घुसे, प्रिपेयर्ड था क्योंकि मॉक्स में वो प्रिपेयर होता है। हुँ, अब जहाँ से मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैं देखो मौका ना, वो जो पैनल का नाम रिवील नहीं कर रहा, बिल्कुल। लेकिन हाँ, उनका पता था कि वो इससे स्टार्ट करते हैं, हुँ, एक्सपेक्टेड लाइन्स पे और नॉट विद रिस्पेक्ट टू डेफ। लेकिन डेफ में जब क्वेश्चंस बाद में बाकी मेंबर्स ने पूछे, तो काफ़ी वो बोलूँगा एंसिलरी टॉपिक से पूछे, मेजर टॉपिक से नहीं पूछे उन्होंने। ओके, ओके। तो काफ़ी मिला-जुला रहा है, लेकिन हाँ, डेफ से काफ़ी ज़्यादा नहीं रहा, और जो रहा है, वो ऐसे एरिया से रहा है जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, जो काफ़ी मेनस्ट्रीम नहीं है। सवाल थोड़ा मेंशन करना चाहेंगे? कैसे सवाल थे? देखो, एक तो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जयपुर से हूँ, तो उन्होंने पूछा कि तुम जोधपुर के लिए जैसलमेर के लिए डेवलपमेंट प्लान क्या क्या लाओगे? दूसरा एनालिटिकल था कि तुम्हें जयपुर के लिए लैंड यूज़ पॉलिसी बनानी है, वो कैसी होगी? वो अपनी वहाँ पे इसको चेक कर रहे हैं। दूसरा वो डोमेन नॉलेज चेक कर रहे थे, जैसे मैं हिस्ट्री से हूँ या मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो दे वर आस्किंग मी अबाउट पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। हुँ, तो सब तरीके के क्वेश्चंस थे, हालाँकि वो काफ़ी ऐसे थे जिनको लेके मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। जैसे पोस्ट इंडस्ट्रियल, अब मेरे को अभी भी नहीं पता ये हिस्ट्री से था या सोशल से था। हुँ। तो आई डोंट नो उधर वो कैसा जाएगा, बट ठीक है, जो भी है अपन रेडी है। तो सर ये जो 6 अटेम्प्ट की जर्नी है, क्या कुछ चेंजेस किए थे? क्या कुछ गलतियाँ थी प्रीवियस अटेम्प्ट में? ताकि आप जिस वजह से आपको लगता है कि नहीं यार, अगर मैं ऐसा कर लेता तो शायद मैं यूपीएससी प्रीलिम्स कर लिया होता, कुछ अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में ही। तो क्या कुछ गलतियाँ नहीं थी और क्या कुछ मेजर चेंजेस किए आपने? तो देखो यार, जब शुरुआत तो करी थी तो काफ़ी कॉन्फिडेंस और काफ़ी मेहनत के साथ करी थी, और मैं ये बोलूँगा कि शुरू के 2 साल तो कोई गलती नहीं थी। हुँ, ये जस्ट की एक्सपीरियंस की कमी थी। हुँ, बाद में ऐसा होता है ना कि 2 साल आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो डेली-डेली, तो एक फटीग आने लगता है, प्रिपरेशन फटीग, हुँ, और उसमें अगर आप डाउन हो गए, अपने एफर्ट्स कम कर दिए, तो वो आपको थोड़ा फ़र्क पड़ता है। हुआ क्या, पहले मेरे 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ। फाइनली इतना प्रिपेयर कर लिया कि अब प्रीलिम्स हो जाता है भागते ही, लेकिन उसमें अपन ने मेंस में प्रिपरेशन में कमी रख दी, ऑप्शनल ठीक से नहीं किया, आंसर हुँ, राइटिंग नहीं करी। हुँ। तो वो चीज़ें रहती है, इसलिए मैं बोलूँगा अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, मेक इट होलिस्टिक फ्रॉम द स्टार्ट। ये मत करो कि पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं, फिर मेंस कर लेंगे, फिर ओके, इंटरव्यू। सेम चीज़ है, आप उसको अलग-अलग डायमेंशन से फॉलो करो। ओके। क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में ये था कि देखो, पहले तो आपको डोमेन नॉलेज तो बेसिक होना ही चाहिए। स्टैटिक आपकी टिप्स पे होना चाहिए। हुँ, कुछ बहुत बेसिक बुक्स होती है लाइक लक्ष्मीकांत। अब वहाँ से मान लो 10 क्वेश्चन है, हुँ, आपके 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मतलब आपकी स्टैटिक की उस कमांड नहीं है। बिल्कुल। तो पहले तो इन सोर्सेज़ को थोरोली प्रिपेयर करो। दूसरी चीज़ होती है, करंट अफेयर्स एक पार्ट है, अराउंड 20% उससे हुँ, आते हैं, हुँ, वो अच्छे से करो। हुँ, तीसरी चीज़ होती है पीवाईक्यू एनालिसिस। प्रीलिम्स में इसका बहुत ही मेजर रोल है। होता क्या है ना, अपन टेस्ट सीरीज सोल्व कर रहे हैं। हुँ, अब वहाँ पे वो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको लगे सही, लेकिन गलत हो जाएगा।
एक्सेप्शंस निकाल के लाते हैं। लेकिन पीवाईक्यू एनालिसिस से आप ट्रेंड्स पहचान लेते हैं। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी, तो ये आपको लगेगा कि यार पहले एक सिमिलर क्वेश्चन था जिसमें ऐसा ऑप्शन सही था, तो अभी भी शायद वो होगा। और वो जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एटलीस्ट लास्ट 10 साल के करो 2-3 बार, तो वो पैटर्न्स आपको समझ में आने लगते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल जीएस में भी बहुत लेंथी पेपर आने लगा है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। क्या लगता है एक जो कोचिंग का जो हाइप बना हुआ है कि नहीं यार ये कोचिंग बेस्ट है, ये कोचिंग इसमें ये फैकल्टी है, ये वो जो एक बना हुआ है ना, बिल्कुल। तो सर क्या कहेंगे, कोचिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कोचिंग का कोई रोल नहीं हो सकता है, सेल्फ स्टडी से अच्छे से किया जा सकता है? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें। यार जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी 2017 में, तब कोचिंग का रोल हुआ करता था और ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत कम थे। मेरी पर्सनली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है इसमें, तो मेरी कोचिंग ने हेल्प करी है जीएस में। लेकिन आजकल काफ़ी सारे सोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब पे है, टेलीग्राम पे है। द थिंग इज, कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, इट हेल्प्स। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए, खराब होती है, लेकिन आपको कोचिंग की लिमिटेशंस भी समझनी चाहिए। कोचिंग वाले आपको एक गाइड कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपकी मेहनत काम करेगी, वो आपको मेहनत करनी ही करनी है। ओके। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, काफ़ी सोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन, आप अपने घर पे रह के भी पढ़ सकते हैं। अब घर पे पढ़ाई नहीं होती, आप लाइब्रेरी जाके भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको ना दिल्ली आने की ज़रूरत है, ना आपको 3 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च करने की ज़रूरत है। आपकी मेंस में आंसर राइटिंग की और मेंस की ओवरऑल स्ट्रेटजी आपकी क्या रही थी कि आपने मेंस को क्रैक किया और यहाँ तक पहुँचे आप? यार मेंस में थोड़ी मेरी तरफ से कमी तो रही थी, क्योंकि 4 उसमें अटेम्प्ट लग गए फाइनल बिल्कुल। इंटरव्यू को लाने में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, वही। तो एक तो आपको प्रीलिम्स मोड में हमेशा नहीं रहना है। होलिस्टिक जो प्रिपरेशन मैंने स्टार्टिंग में बोली, उससे आप बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे। दूसरी चीज़, प्रीलिम्स में फिर भी थोड़ा गैम्बलिंग वाला सीन हो रहा है, लेकिन मेंस काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल है। पीवाईक्यूज उठाओ, देखो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वहाँ से नोट्स बनाओ। नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में, फॉर जीएस एज वेल एज ऑप्शनल। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। बाकी आंसर राइटिंग अगर आपको करनी है, इनिशियली फोकस ऑन बिल्डिंग द स्किल्स, द क्वालिटी। आप अंडरलाइन कर रहे हो, आप एग्जांपल्स दे रहे हो, केस स्टडी कोड कर रहे हो, डेटा लिख रहे हो, ये सब चीज़ें आप 7 मिनट में लिखोगे तो नहीं आएगी, आप टाइम लो। एक बार आपने वो एप्टीट्यूड डेवलप कर लिया, फिर आप स्पीड बिल्ड कर सकते हो। क्या लगता है ऐसे की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए या जो हमारे जीएस सब्जेक्ट्स हैं वैसी ही स्ट्रेटजी के साथ में ऐसे भी बढ़िया स्कोर कर सकते हैं ऐसे में? तो पिछले 2-3 साल में काफ़ी बड़ा चेंज देखा गया है। एक सीसेट में प्रीलिम्स में जो डिफिकल्ट हो रहा है, दूसरा एसए के मार्क्स में। तो मेरा खुद का स्कोर क्या हुआ, 118 से 85 पे आ गया। तो देयर वाज क्वाइट अ डिक्लाइन। बिल्कुल। और ऐसे में होता क्या है ना, कंटेंट बड़ा इशू नहीं है। हालांकि आप अगर कोट्स, श्लोक, ये कुछ चीज़ें याद करते हो, वो आपकी हेल्प करती है, बट जब कंटेंट से ज़्यादा आपको फ्लो मैटर करता है। तो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी बहुत आ जाएगा ऑप्शनल से, जीएस से, अलग से ऐसे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो फ्लो के लिए आप थोड़े आइडियाज़ ले सकते हो टॉपर्स कॉपी से, पुराने जिन्होंने काफ़ी हाई स्कोर किया उन सब से, तो वो चीज़ आपकी हेल्प करेगी इसमें। कौन था ऐसा जो जिसने आपको इंस्पायर किया इस 6 अटेम्प्ट तक की जर्नी में? क्योंकि बहुत वो मैं समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आपने फील किया होगा कई बार प्रीलिम्स नहीं निकला, कई बार मेंस नहीं निकला होगा, है ना? बहुत ज़्यादा डाउन फील किया होगा, लेकिन नहीं, करना है तो करना है। क्या था ऐसा? यार देखो, इसके लिए मैंने एक इंटरव्यू के लिए आंसर प्रिपेयर किया था कि मेरे को अगर पूछे कौन मोटिवेट था, लेकिन वो रियल नहीं है। तो अभी मैं किसी का नाम लूंगा तो वो फेक होगा। बिल्कुल। मैंने स्टार्ट अपने आप के लिए किया था, क्योंकि मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है, फेलियर्स काफी, और गेन करने के लिए काफी था। तो वो मैं ही था जिसने खुद को मोटिवेट किया। 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है, क्या कहेंगे? क्या नहीं करना चाहिए? कैस जो मतलब इस तरह के स्टेप्स ना उठाएं कैंडिडेट जिनसे उनका प्रीलिम्स रुक जाए, क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, कुछ तो मैं जो चीज़ें खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसके बेसिस पे बोलूंगा। मार्केट में काफ़ी इनसाइडर्स आ रहे हैं जो बोलते हैं कि ऐसा पैटर्न आएगा, ऐसा आएगा। बिल्कुल बिलीव मत करो, क्योंकि उन इनसाइडर्स का प्रीलिम्स नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, सही है। आप यार सीखो ना, पीवाईक्यूज उठा के देखो, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे ट्रैप्स आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज पे काफ़ी रिलाई मत करो, प्रैक्टिस के लिए यूज करो, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ओके। बाकी अब आपके पास 2 महीने बचे हैं लगभग, तो एक्सक्लूसिव मोड में आ जाओ तो काफ़ी सही रहेगा। और प्रीलिम्स के लिए एक एप्टीट्यूड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉलेज इतना हेल्प नहीं करेगा जितना आपका एप्टीट्यूड करेगा। तो डेवलप होगा आपका प्रैक्टिस से,
पॉजिटिव माइंडसेट से, वही सारी चीजें हैं। सर एक और लास्ट सवाल मेरा मन में ये आ रहा है कि जो 2024 के लिए आपने बता दिया, 2025 और 26 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ऑडियंस, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि इस पीरियड में उनको स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर करंट अफेयर्स पर, उनको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? बस ये लास्ट सवाल देखो इसका थोड़ा सा मैं होगा आपके क्वेश्चन से डाइवर्ज हो रहा हूँ डिमांड से। सर। जी पहले तो यार 2025-26 के लिए जो कर रहे हैं, एक बार दोबारा सोचना कि ये एक्चुअल में प्रिपेयर करना चाहते हो, आपकी ख्वाहिश है, या बस आप कोई रील देख के मोटिवेट हो गए। आपका डिसाइड हो गया, अब आपको प्रिपेयर करना है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी वीडियो के, प्रिपरेशन करना होलिस्टिक। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल याद करना है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी याद करना है, क्योंकि वो आपको मेंस में, इंटरव्यू में, दोनों जगह काम आएगा। तो प्रिपरेशन होलिस्टिक रखो, और एक प्री डिटरमाइंड मत रखो कि यार मैं पॉलिटी को एज ए स्ट्रेंथ यूज करूंगा और हिस्ट्री नेग्लेक्ट कर देता हूँ। आपके पास 1 साल है, 2 साल है, आप 25 में देना हो, 26 देना हो, सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करो। अच्छी